हर किसी के पास अपनी कोई न कोई प्रतिभा होती है जिस कारण से वह अपने आप में खास होता है। अतः हमें दूसरों को देखकर उसकी तुलना करते हुए कभी खुद के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों का सिर हमेशा नीचे ही होता है। तो चलिए आज इस पोस्ट में इसी सोच पर आधारित घमंडी कौवे की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को यह कहानी प्रेरणा देती है। एक बार की बात है, हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह चुस्ती स्फूर्ति से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजी दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, यह अच्छी बात है कि तुम यह सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कौवा बोला, मैं घमंड वमंड नहीं करता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो मेरे सामने आए और मुझे हराकर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब दोहराने होंगे। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। हा हा हा। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और फिर समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों पूछ रहे हो, क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो कौवा तो सबक सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा, और वह कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले ही हमें पता ना हो, पर हर किसी में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती ही है जो उसे अपने आप में उसे विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो, पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेर ही सही हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। और जैसा कि एक पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सर हमेशा नीचे ही होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे। तो आप सभी को यह प्रेरणा देने वाली कहानी घमंडी कौवे की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लोगों को प्रेरणा देने के लिए इस कहानी को शेयर ज़रूर करें।